अतीक की कहानी का दी एंड तब तक नहीं हो सकता जब तक शाइस्ता की पूरी भूमिका खुलकर सामने आ नहीं जाती। कई सवाल जिनके जवाब कानून को चाहिए, उनके जवाब अब सिर्फ शाइस्ता के पास है। परतें खुलेंगी तो माफिया और सियासी गठजोड़ के कई काले अध्याय सामने आ सकते हैं और इसके लिए शाइस्ता का बोलना जरूरी है। अतीक अहमद की गैंग की सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वो महिला जिस पर 50,000 का इनाम है, वो महिला जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, वो महिला जो साजिश की सूत्रधार है, वो महिला जो अतीक अहमद की बेगम है, लापता है। ड्रोन उड़ाकर देखा जा रहा है कि कहां छिप गई है शाइस्ता परवीन। लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। कभी लखनऊ में तलाश, कभी प्रयागराज में छापा, कभी नोएडा में पूछताछ। कुछ पता नहीं कहां है शाइस्ता। 50,000 की इनामिया शाइस्ता परवीन के यहाँ पर छापेमारी के लिए ये बरेठा गांव है। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और उसकी यहाँ पर खोज के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस फोर्स तैनात है और शाइस्ता परवीन फरार हैं और 50,000 की इनामियां हैं उमेश पाल हत्याकांड में। तो ये मरियाडी गांव है और बरेठा इलाका है और इसी इलाके में ये पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पर उसकी जाकर खोजबीन की जा रही है और ये तलाश की जा रही है कहीं शाइस्ता परवीन इस गाँव में तो नहीं छुपी है। ये गाँव अशरफ के यहाँ पर ससुराल है और उसी ससुराल में ये खोजबीन की जा रही है। पुलिस को कुछ पता नहीं है कि शाइस्ता परवीन कहाँ है। पुलिस नहीं जानती कि किस बुर्के के पीछे का चेहरा शाइस्ता का है। जाहिर है कि चुनौती बड़ी है। प्रयास लगातार जारी है। जो जिन चीज़ों पर हमको सफलता मिली है वो आपके सामने है और सभी टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम इनकी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। ये इन कार्रवाइयों के लिए ही हम ये एसटीएफ बनाई गई है। इसमें जो भी कर्मचारी हैं ये सभी मोटिवेटेड हैं। ये सब अपने अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए वेल ट्रेंड है। कोई भी माफिया गैंग इस प्रकार की गतिविधियां कर दे तो हमारे लिए स्वतः चैलेंज है और हम इस पूरे केस को वर्कआउट करने, हर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पहले दिन से ही लगे हुए हैं। हमारी पूरी सभी टीम्स लगी हुई हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा प्रेशर जो है वो कानून में के दायरे में काम करना और रिजल्ट्स देना ये होता है। तो इसलिए इसके लिए कोई बाहर से प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती। अतीक अहमद का खौफ भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन ये सब मानते हैं कि शाइस्ता अगर बाहर रही तो प्रयागराज शांत नहीं रहेगा। हम 4-5 साल पीड़ित हुए सर। फिर हमारे घर पे हमला कर दिया गया, घर पर भी गिरा दिया गया था हमारा। हम लोग बैठे हुए थे फार्म हाउस में, हमारे साथ गोलियां भी चलाई, मारा पीटा भी गया, रंगदारी मांगी गई। मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को कहते हैं रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ, दोनों आए और गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए। अतीक के आदमी होने का डर दिखा के और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा। मेरा पैसा लिए लिखा लिया, दीवार नपका के दिखा रही, मार देगा, ये कर दूंगा, धमकी देगा, सामान उठा के फेंक देगा, तो रजिस्ट्री करो या ना करो, हमारा मकान है। ऐसे गुंडा ही दिखा रहा था। लोगों ने डराया धमकाया। यहीं से लोग हमको ले गए थे, हमें और मामा को यहाँ से बैठा के ले गए थे। उन्होंने अतीक का नाम बोल के बोला कि अतीक के आदमी है। इसी खौफ को खत्म करना चाहती है सरकार। जो शाइस्ता परवीन राजनीति का र नहीं जानती थी, आज वो पुलिस को चकमा दे रही है। सवाल ये है कि आत्मविश्वास कहां से आ गया। पिछले 60 दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। कभी शाइस्ता के मायके में, कभी ससुराल में, कभी रिश्तेदार के यहाँ, कभी अतीक के ठिकानों पर। अतीक के जेल जाने के बाद उसके हर काम की कमान शाइस्ता ने संभाल रखी है। लिहाजा पुलिस अब शाइस्ता पर शिकंजा कसने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन कई चुनौतियां सामने हैं। चुनौती नंबर 1, शाइस्ता अपनी लोकेशन छिपाने के लिए रोज नंबर बदल रही है। चुनौती नंबर 2,
लोकेशन ट्रैक न हो इसलिए बचने के लिए रोज नया ठिकाना तलाश रही है। चुनौती नंबर 3, शाइस्ता को बचाने के लिए बुर्का गैंग साथ साथ है। पूरे उत्तर प्रदेश को इंतजार है कि शाइस्ता से कानून की मुलाकात कब होगी, कैसे होगी। अतीक अहमद की बेगम इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपराधिक साम्राज्य की सबसे बड़ी शख्सियत बन गई है। शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बन गई है जिसको पूरा करने के लिए 58 दिन से यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने अपनी ताकत झोंक रखी है, लेकिन नतीजा शून्य निकल रहा है। वजह शाइस्ता परवीन ने लगातार ठिकाने बदलना शुरू किया, लगातार नंबर बदल रही है। और यही वजह है कि जिस यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में लगा कि शाइस्ता परवीन एक महिला है और शुरुआती पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया, वही शाइस्ता परवीन अब 58 दिन बाद ढूंढे नहीं मिल रही। पूरी ताकत झोंकी जा रही है कि आखिर शाइस्ता परवीन दबोची जा सके। उधर यूपी पुलिस की धरपकड़ के बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के सरेंडर की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि शाइस्ता परवीन कोर्ट सरेंडर करने की फिराक में, बस वो सही मौके का इंतजार कर रही है। सरेंडर करने की एक प्रक्रिया होती है विधिक तरीके से। सीजीएम न्यायालय में सरेंडर एप्लीकेशन पड़ती है। उस सरेंडर एप्लीकेशन पे कोर्ट फोटो फाइल करके जो है थाने से आख्या मंगाता कि ये वांछित हैं कि नहीं है, और उसके बाद ही जो है उसमें सरेंडर पे प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारी तरफ से तो कोई भी सरेंडर एप्लीकेशन न्यायालय में दाखिल नहीं है जिसपे कोई रिपोर्ट सीजीएम साहब ने मंगाया। तो ये अफवाहें उड़ रही है, ये अफवाह है, सरेंडर की कोई भी ऐसी जो है बात आई नहीं है। अतीक अहमद गैंग की सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस प्रशासन और पब्लिक तीनों की जुबान पर एक ही नाम है, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता की पहचान अपने शौहर के नाम से बड़ी हो गई है।